एक बार की बात है कि एक जगह एक बहुत बड़ा और अमीर राजा रहता था। उसके एक ही बेटा था। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि वह उसको एक सौदागर की हैसियत से दूर देशों में भेजे, ताकि उसको दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों के बारे में और दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो, ताकि जब उसका राजगद्दी पर बैठने का समय आए तो वह राजा बनने पर अच्छी तरह से राज कर सके। तो उसने उसको बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा सामान दिया और उससे कहा कि वह जहाँ जाए जा सकता है, पर अपनी आंखें खुली रखे और जितना चाहे उतना पैसा कमाकर लाए। सब तैयारी हो जाने पर राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ। वजीर का बेटा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वह भी उसके साथ जा रहा था और बहुत सारे नौकर घोड़े भी। घूमते घामते वे सब समुद्र के किनारे एक जगह आ पहुँचे, जहाँ एक जहाज अपना लंगर उठाने वाला ही था। वहाँ वे विदेश की यात्रा के लिए उस जहाज पर सवार हो लिए। कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, जब तक वे एक टापू के पास से गुजरे। वहाँ जहाज ने अपना लंगर डाल दिया। यहाँ जहाज कुछ घंटों के लिए रुकने वाला था, तो राजकुमार अकेला ही बाहर टापू घूमने के लिए निकला, क्योंकि उसके दोस्त वजीर के बेटे ने बीमार होने का बहाना करके बाहर जाने से मना कर दिया। वजीर का बेटा बहुत ही नीच आदमी था। उसने राजकुमार को उकसाया कि वह टापू पर खूब लंबा घूम कर आए और उधर जहाज के कप्तान और नाविकों को रिश्वत दी कि वे राजकुमार को वहाँ से बिना लिए ही चले जाएं। तो जब वह जहाज राजकुमार को लिए बिना ही वहाँ से चला गया, तो उसने कप्तान से गोल घूमकर वही चलने के लिए कहा जहाँ से वे चले थे। वहाँ उसने राजकुमार का सब सामान बेचा और राजा के पास लौट गया। तो राजा ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, और राजकुमार कहाँ है? वजीर का बेटा बोला, महाराज, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। हमारे साथ यह हुआ कि हम लोग एक टापू के पास से ठीक से जा रहे थे कि अचानक ही एक जोर का तूफान आया और इतना बड़ा कि उसने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज में जो कुछ भी था सब पानी में डूब गया। मैंने राजकुमार को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस मैं उनको नहीं बचा सका। मैं भी बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल सका। राजा ने जब यह सुना तो राजा तो दुख के सागर में डूब गया। वह अपने बेटे के लिए बहुत दिनों तक रोता रहा। इसी समय में उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह ना किसी की परवाह करता और ना कोई काम करता था, बस हमेशा अपने बेटे के लिए ही रोता रहता था। इस बीच राजकुमार के हालात अच्छे हुए। जैसे ही उसको अपने दोस्त की नीचता का पता चला, तो उसने रात को ठहरने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। उसने एक साफ झरने के पास एक जगह ढूंढ ली, जहाँ जाकर वह इस आशा में सोने के लिए लेट गया कि अगली सुबह उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। जब वह सो रहा था तो झरने में से स्वर्ग की एक अप्सरा निकली, जिसके साथ बहुत सारे सिपाही थे। वहाँ आकर वह खाना खाने बैठ गई। जब वह खुद खाना खा चुकी तो वह राजकुमार के पास गई
और उसको कुछ खाना दिया। राजकुमार ने उसका दिया वह खाना खाया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जब से वह जहाज से उतरा था उसने कुछ भी खाया नहीं था। खाना खाकर उसने उस अप्सरा से पूछा, ओ सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो सुंदरी बोली, जनाब, मैं स्वर्ग से आई हूँ और मैं एक अप्सरा हूँ। आप मुझे अपनी कहानी बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। राजकुमार बोला, सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं अपने पिता की इच्छा से अनुभव और ज्ञान पाने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, ताकि मैं उनके बाद में अच्छी तरह से राज्य कर सकूं। मैं बहुत सारा सामान लेकर जहाज में जा रहा था कि जहाज यहाँ कुछ घंटों के लिए रुका, तो मैं इस टापू को देखने के लिए नीचे उतर आया। लेकिन जब मैं जहाज के कप्तान के बताए समय पर जहाज पर चढ़ने के लिए पहुंचा, तो वह जहाज वहां से जा चुका था। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस काम में मेरे दोस्त वजीर के बेटे का हाथ था, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था। अप्सरा बोली, ओह, वह नीच आदमी, उसको अपनी इस नीचता का फल भुगतना पड़ेगा। जनाब, आप इस समय सोइए, मैं कल सुबह आपको आपके पिता के पास पहुंचा दूंगी और वह वजीर का बेटा भी शायद लौटकर वहीं गया होगा। तब आप इसको आमने सामने बुरा भला कह सकते हैं। इतना कहकर वह अपने सिपाहियों के साथ झरने में ही गायब हो गई और राजकुमार सोने चला गया। अगली सुबह वह अप्सरा फिर आई। उसको जगाकर उसने उसको उसका नुकसान भरने के लिए कई कीमती जवाहरात दिए और उससे जाने के लिए कहा। उसकी बात मानकर वह बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर चल दिया, तो उसने अपने आप को अपने महल के रास्ते पर पाया। राजा उस समय अपने सोने वाले कमरे में बैठा हुआ था, तो राजा ने उस कमरे की खिड़की से एक बड़ा सा जुलूस आते देखा। तो उसने सोचा, यह कौन आ रहा है? उसने अपने दरबान को बुलाया और उसको यह देखने के लिए भेजा कि उसके महल की तरफ एक कौन आ रहा है। उसने दरबान को कुछ मोती दिए और उससे कहा, जाओ, भाग कर जाओ और देखो यह कौन आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यह कोई ताकतवर दुश्मन हम पर हमला करने आ रहा हो। जब वह वहां पहुंचा तो राजकुमार ने उससे कहा, जाओ और वापस जाकर अपने राजा से कहो कि मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके बेटे के बारे में खबर देने आया हूँ। उसके बारे में मुझे कुछ अजीब खबरें मिली हैं। यह सुनकर राजा ने उसका अपने महल में बड़े शानो शौकत के साथ स्वागत किया। उसने आंखों में आंसू भरकर अपने राजकुमार के जहाज के डूब जाने की कहानी सुनाई। फिर उसने वजीर के बेटे को बुलाया ताकि वह उसके कहे को ठीक साबित कर सके। यह सब सुनकर राजकुमार अपने आप को रोक न सका और बोला, पिताजी, आप अपने आंसू पोंछ लें। आपका बेटा वापस आ गया है। मैं ही हूँ आपका बेटा। हमारे जहाज को किसी तूफान ने नहीं डुबोया था और ना ही किसी लहर ने, बल्कि मैं एक अकेले टापू पर जहाँ कोई नहीं रहता था, मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर उसने वजीर के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी ने
जहाज के कप्तान को रिश्वत दी कि वह मेरे बिना ही जहाज को ले जाए, ताकि यह मेरे पीछे मेरा सब सामान बेचकर उसका सारा पैसा हड़प ले। राजा चिल्लाया, ओ नीच आदमी। फिर अपने आदमियों को बुलाकर राजा ने वजीर के बेटे को कारागार में डलवा दिया। राजा को अपना बेटा जिंदा पाकर बहुत खुशी हुई और कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसके बेटे ने सफलतापूर्वक राज किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दोस्ती भी ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो भरोसे लायक हो। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे।